Very good morning students. So this is the second part of admission chapter. Admission chapter already आपका गुडविल का टॉपिक और आपका रेशो का टॉपिक कवर हो चुका है, लेकिन जो सेकंड आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अकमुलेटेड प्रॉफिट्स। जितने भी अकमुलेटेड प्रॉफिट्स है या लॉस है बेटा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा एडमिशन के चैप्टर में। जब भी किसी पार्टनर की एडमिशन होगी तो उस टाइम पे जितने भी अकमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, जो फर्म के अकमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, मींस आज तक के जो प्रॉफिट्स हैं वो ओल्ड पार्टनर को जाएंगे, क्योंकि वो उनके एफर्ट से क्रिएट हुए थे। जो न्यू पार्टनर होगा उसका कोई रोल नहीं होगा उस प्रॉफिट्स में, अकमुलेटेड प्रॉफिट्स में। और लॉस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। सो बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा रिजर्व एंड सरप्लस का, अकमुलेटेड प्रॉफिट्स का। सो देखिए बेटा, जनरल रिजर्व आपके हो सकते हैं। जो रिजर्व कौन से होंगे? रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड्स जो आपके रिजर्व से, ठीक है। अगर आपको रिजर्व गिवन है फॉर एग्जांपल 30,000, मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूं जहां पे, और आपके तीन पार्टनर हैं ए, बी एंड सी, 3 पार्टनर्स हैं बेटा। तो जनरल रिजर्व किसको मिलेगा? पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी बेटा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। सो यहां पे बेटा 30,000 का प्रॉफिट है, रेशो इज नॉट गिवन। अगर रेशो नहीं गिवन तो आप क्या करोगे बेटा? इक्वली ट्रीट करोगे इसको। तो इक्वली आपका 10,000 ईच, तो तीनों पार्टनर को 10,000 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे रिजर्व फंड होता तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी बेटा? रिजर्व फंड टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इट मींस वो आपका प्रॉफिट है बेटा, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। बेटा इसको अब आप प्रॉफिट को क्या कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पार्टनर्स में, जो आपके ओल्ड पार्टनर हैं, ठीक है। यहां पे स्टेटमेंट है देयर इज 3 पार्टनर, आप डी को एंटर कर रहे हो, डी का कोई रोल नहीं होगा प्रॉफिट्स में। सो फॉर एग्जाम्पल 60,000 आपका प्रॉफिट है बेटा, अगेन 60,000 प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है सपोज, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे? 60,000 टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, 20,000 ईच बेटा, तीनों को आप 20,000 प्रॉफिट क्रेडिट करोगे। सो यहां पे आपका कवर हो गया बेटा जितने भी प्रॉफिट्स हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस एंड अनदर कुछ स्पेसिफिक फंड्स होते हैं बेटा, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग से मैं आपको बता रहा हूं। सो नाउ द अकमुलेटेड लॉसेस। लॉसेस क्या है बेटा? अगर कुछ फर्म में ऑलरेडी कोई लॉस पड़ा है पहले का जो लॉस है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? उसको भी आप राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ कैसे करोगे? तो अगर पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है बेटा तो ठीक है, पार्टनर को डेबिट करो। अगर तो पार्टनर प्रॉफिट पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होगा तो लॉस क्या होगा? लॉस के केस में पार्टनर क्या होगा? डेबिट। If there is a debit balance of profit and loss account, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है बेटा, इट मींस ये क्या है आपका? लॉस। तो लॉस के केस में जनरल एंट्री क्या होगी? क्या रहेगी बेटा जनरल एंट्री? फॉर सेम एग्जांपल बेटा, ए बी सी तीनों पार्टनर है, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, एंड देन you have to write off that loss among the partners to profit and loss account. For example आपका जो डेबिट बैलेंस गिवन है बेटा that is 120 लॉस आपको गिवन है बेटा, 40,000 ईच, तीनों पार्टनर को 40,000 का आप लॉस क्या करोगे? राइट ऑफ करोगे। सो ये हो गया आपका कवर, जितने भी रिजर्व, जनरल रिजर्व और अकमुलेटेड लॉसेज आपको गिवन है। एंड अगर बेटा स्टेटमेंट में आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को भी आप क्या करोगे? राइट ऑफ करोगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी क्या करोगे? राइट ऑफ। जब आप किसी चीज को राइट ऑफ करोगे तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी बेटा? एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस।
अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है बेटा उसको भी राइट ऑफ करोगे। तो राइट ऑफ की जनरल एंट्री क्या रहेगी, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। जितने भी पार्टनर्स हैं बेटा, कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में आप राइट ऑफ करोगे। अगर ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट है बुक्स में, मैंने वो कल भी बेटा आपको केस करवाया था, लास्ट जो मेरा लेक्चर था इसका पार्ट 1, उसमें मैंने आपको बताया था अगर गुडविल की वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट है बुक्स में तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सेम ऐसे बता ही देता हूं आपको, पार्टनर्स को गुडविल क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे, क्योंकि जब न्यू पार्टनर आएगा बेटा उसको ऑब्जेक्शन होगी। अगर ऑलरेडी गुडविल पड़ी है कोई बुक्स में तो उसको आप पहले राइट ऑफ करो, अदरवाइज क्या होगा, जो ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी तो उससे न्यू पार्टनर को प्रॉब्लम होगी। सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर ऑलरेडी बुक्स में गुडविल एग्जिस्ट है पहले उसको क्या करो, राइट ऑफ करो। तो राइट ऑफ की जनरल एंट्री क्या है बेटा, वो सेम ही रहेगी। सेम में बता भी देता हूं, फॉर एग्जाम्पल देयर इज 40,000 गुडविल एग्जिस्ट इन बुक्स, टू पार्टनर है बेटा 1:1, ए एंड बी। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो बेटा 1:1, ओल्ड रेशो आपकी गिवन है 1:1, 40,000 की आपकी गुडविल रहेगी, 20,000 ईच, दोनों पार्टनर्स को क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अगर कोई फंड किसी एसेट के अगेंस्ट आपको गिवन है बैलेंस शीट में, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इन द डिफरेंट केसेस। तो डिफरेंट केसेस क्या हो गए बेटा, जैसे आपको कोई फंड गिवन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है स्टेटमेंट में तो उसको कैसे आप डील करोगे। अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन है उसके अगेंस्ट कोई क्लेम है, क्लेम नहीं है, क्लेम ज़्यादा है, कम है, तो उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड से और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर में। तो पहले करते हैं बेटा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब देखो, वर्कर्स को कंपनसेशन पे करने के लिए फर्म क्या करती है, कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्रिएट करती है। ठीक है, लेकिन जब किसी पार्टनर की एडमिशन होगी तो उस टाइम पे आपको देखना होगा कि वर्कमैन कंपनसेशन का बैलेंस आपके पास कितना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बैलेंस शीट गिवन है बेटा, आपको पता है बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में मींस लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी साइड में, ठीक है, लायबिलिटी साइड है अमाउंट एसेट, में शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा, दिस इज रिवीजन क्लास में डीप में नहीं जाऊंगा, जस्ट मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बता रहा हूं कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन है बेटा फॉर एग्जांपल 80,000। ठीक है, सो इसके केसेस हैं बेटा। फर्स्ट केस क्या होगा, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि इसके रिलेटेड कोई लायबिलिटी है, इसके रिलेटेड कोई क्लेम है, कुछ भी नहीं है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन। अब बेटा इट मींस क्या हुआ, जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपके पास 80,000 अवेलेबल है, ठीक है, ये कहीं भी यूज नहीं होगा। अगर कहीं पे यूज नहीं होगा, आपने किसी भी वर्कर को कुछ कंपनसेट नहीं करना, तो इस फंड का बैलेंस किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 पार्टनर 1:1 में सेम रेशो ले रहा हूं बेटा, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो, इसीलिए इक्वल रेशो, देयर इज इक्वल रेशो। ओल्ड रेशो कुछ भी हो सकती है, 3:2:1, वो आपको सब कुछ पता है। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। तो ए केस में, फर्स्ट केस ए केस में आप क्या करोगे, जस्ट आपने क्या करना है, फंड किसको पे करोगे बेटा, फंड्स किसको क्रेडिट करोगे, पार्टनर्स को। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू, आपने बेटा पेपर में इसको पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू ए इज कैपिटल टू, बी इज कैपिटल टू, सी इज कैपिटल। 80,000 का फंड है बेटा। ठीक है, आप पूरा का पूरा आप इनको क्रेडिट कर दो। ठीक है, फॉर आप 90 ले लो बेटा, इजीली आप यहां पे डिवाइड कर सकते हो 90,000। ठीक है, 30,000 ईच,
तीनों को आपने 30,000 दे दिया। चलो ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट केस, नेक्स्ट में क्या होगा, सेकंड केस, इफ देयर इज क्लेम, बी केस, ये ए केस था बेटा, मैं पूरी लाइन नहीं लिखूंगा। इफ देयर इज क्लेम एस्टिमेटेड 30,000, क्लेम है बेटा 30,000 का। अब देखो बेटा बी केस को ध्यान से समझो, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। फर्स्ट में तो क्या, कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, आपके पास 90,000 का फंड है, ठीक है, पार्टनर को दे दो, क्रेडिट कर दो, ठीक है। सेकंड क्या, बी केस में देयर इज क्लेम, किसी पार्टनर, किसी वर्कर ने क्लेम कर दिया कंपनसेशन लेने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, तो आपकी तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी, तो आपको वो कंपनसेट करना पड़ेगा। कितना कंपनसेट करोगे बेटा, जितना क्लेम एस्टिमेटेड है, कितना है बेटा 30,000, आपके पास टोटल फंड कितना है 90, अब 90 में से 30 तो आप कंपनसेट कर दो, उस वर्कर को दे दो आप, ठीक है। तो 60,000 आपके पास जो रिमेनिंग फंड है वो किसको मिलेगा बेटा, किसको मिलेगा, वो पार्टनर्स को मिलेगा। अब इसकी आप कितनी एंट्रीज डालोगे, 2 एंट्रीज, ठीक है। फर्स्ट एंट्री क्या होगी कि आपने तो पहले यहां पे ट्रांसफर करने 30,000, ठीक है, कौन से फंड से, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू, एक ही एंट्री में भी हो जाएगा बेटा जी, एक एंट्री में सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, सेम एक ही एंट्री में। सेकंड केस जो आपका बी केस है, इसको आप लिख सकते हो टू प्रोविजन फॉर, ऐसे आएगा नहीं, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। इवन आप ऐसा भी लिख सकते हो टू वर्कमैन कंपनसेशन पेबल, ठीक है, पेबल मींस आपने पे करना है, ठीक है। तो टोटल आपका फंड बेटा 90 में क्लेम के लिए कितना चला गया 30, अब रिमेनिंग आपके पास कितना है 60 किसको मिलेगा, 60 किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, 2C इज कैपिटल, ठीक है, दैट इज 20,000 ईच, दैट्स इट। यहां तक आपका 2 केस कवर हो गए। सो नाउ द थर्ड केस, थर्ड केस में क्या होगा बेटा सेम ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगा। देखो यहां पे क्या होगा, आपने यहां पे फंड, अगर if there is investment fluctuation fund and there is no information about that fund, then you can divide that all the money among the partners, ठीक है, वो आप डिवाइड कर सकते हो। अगर कोई इंफॉर्मेशन हुई, अगर, चलो मैं बाद में बता रहा हूं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में जहां पे क्या आएगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसमें क्या होगा, यहां पर तो आपने क्लेम दे दिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में क्या होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर डिक्रीज होगी, फ्लक्चुएट कर रही है, फ्लक्चुएट करेगी, डाउन आएगी, तो वो आपको जो लॉस हो रहा है वो कहां से आप फुलफिल कहां से करोगे, जो आपके पास फंड अवेलेबल है, कौन सा फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो अवेलेबल है, वहां से आप लॉस को क्या करोगे, कवर करोगे। तो उस केस में आपने जितना लॉस वहां पे कवर कर दिया, जो रिमेनिंग आपके पास फंड है वो पार्टनर्स क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। सो नाउ द थर्ड केस, थर्ड केस में क्या है बेटा कि आपका जो क्लेम है दैट इज 90,000। सी केस, जो क्लेम की वैल्यू है बेटा दैट इज 90,000। 90,000 का फंड है आपके पास, क्लेम भी आपका कितना हो गया बेटा 90,000, ठीक है। 90,000 ही फंड अवेलेबल है, 90,000 का क्लेम है बेटा। अब पार्टनर को कुछ मिलेगा कुछ पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इट मींस आपका एक पॉइंट तो क्लियर है कि पार्टनर को कुछ भी क्रेडिट नहीं करोगे, क्योंकि जितना आपके पास फंड अवेलेबल है उतना तो आपने क्लेम पे करना है। तो इसकी एक ही एंट्री डालोगे बेटा, क्या होगी, जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब आपका फंड खत्म हो गया बेटा, यहां से चला गया, कहां को जाएगा, ठीक है, किस अकाउंट में जाएगा, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। तो 90,000 आपका पूरा क्लेम में चला गया। सी केस आपका कवर बेटा। नाउ द डी केस। डी केस में क्या है बेटा, फंड्स आपके पास अवेलेबल है 90,000, चलो ठीक है 90,000 है।
और क्लेम एस्टिमेट हुआ आपका 120, फंड्स आपके पास 90,000, क्लेम आपका एस्टिमेट हुआ 120। तो इस केस में क्या होगा बेटा 30,000 का लॉस। तो लॉस कौन पे करेगा, लॉस पे करेंगे पार्टनर, ठीक है। तो इस केस में आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट एंटर करेगा, क्योंकि जब भी कोई लॉस होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो वो आपका लॉस कहां पे जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड दैट इज 90,000 अवेलेबल है बेटा आपके पास। लॉस कितना हुआ बेटा, वो जाएगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट में। जब भी लॉस होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। लॉस कितना हुआ बेटा, डिफरेंस 30,000। टोटल आपने क्लेम कितना पे करना है बेटा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 120 का क्लेम आपने पे करना है बेटा, 120 क्लेम किया है। अब क्या होगा बेटा, जो लॉस है, लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, पार्टनर्स, ठीक है। तो लॉस आप किसको करोगे, पार्टनर्स को, ठीक है, डिवाइड करोगे। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 3 पार्टनर है बेटा, सी इज कैपिटल अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि आपने यहां पे डेबिट किया और क्रेडिट करके पार्टनर्स को डेबिट कर दिया, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन आपका अकाउंट क्लोज हो गया। तो तीनों को आपका 10,000 का लॉस और टोटल आपका 30,000 का लॉस हुआ डी केस में। इज इट क्लियर बेटा, आपको समझ आ गया। अगर यहां से, ठीक है, अगर यहां से आपका फंड, ठीक है, उसके रिलेटेड कोई क्लेम है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो रिमेनिंग फंड आपके पास रहेगा वो किसको जाएगा, पार्टनर को जाएगा। सो सिंपल है बेटा, सो सिंपल है। इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट आपने जो फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में वो आप करोगे ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में आप फंड को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है उसमें क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। में इसी में करवा रहा हूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है। सेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपके पास अवेलेबल है बेटा। फॉर एग्जांपल 50,000 आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और एसेट साइड में आपको इन्वेस्टमेंट गिवन होगी। मैं थोड़ा इसको अरेंज कर देता हूं बेटा, अच्छे से समझ आ जाएगा बेटा। अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है ना तो स्क्रीनशॉट लेकर उसको आप कॉपी पे नोट कर लिया करो। अब सेम बैलेंस शीट आपको गिवन है बेटा, सेम बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दैट इज 50,000 अवेलेबल है, ठीक है जी। आपके पास इन्वेस्टमेंट गिवन है बेटा। इन्वेस्टमेंट क्या होगी, एसेट। एसेट आपके पास गिवन है 4 लाख एंड इसकी मार्केट वैल्यू इसकी रहेगी, आप लगा लो कि 380। मार्केट वैल्यू 380, 3 पार्टनर्स 1:1:1, ठीक है। अब देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है। मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा, 380, ठीक है। अगर तो मार्केट वैल्यू नहीं गिवन तो 50,000 है बेटा, तीनों पार्टनर डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, फर्स्ट केस सपोज इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन तो आपकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सीज कैपिटल, ठीक है बेटा। ये क्लास उन्हीं को समझ में आएगी जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है। थोड़ा मैं फास्ट करवा रहा हूं, टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। तो अच्छे से आप ध्यान से समझो इसको क्या बोल रहा हूं मैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो आप पूरे फंड को डिवाइड कर लो, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड को डिवाइड किया था, ठीक है। अगर नेक्स्ट इफ देयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब फ्लक्चुएशन फंड का मतलब क्या होगा, अगर आपने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, उसकी वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, वो फ्लक्चुएट करेगी। तो फ्लक्चुएट ना करे, अगर कोई फ्लक्चुएशन होती भी है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है, तो जो आपको लॉस होगा वो बेटा आप लॉस कहां से पूरा करोगे, जो आपके पास फंड अवेलेबल है। इसीलिए आपने जो फंड क्रिएट किया। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन होगी तो जो आपको लॉस होगा वो कहां से कवर करोगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन फंड से। तो अब आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या है बेटा, 4 लाख। 4 लाख आपकी कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट की। आपकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी इन्वेस्टमेंट की, 380। इट मींस यहां पे लॉस कितने का है बेटा, 20,000 का लॉस है। तो 20,000 का लॉस, ठीक है। तो कहां से कवर करोगे 20,000 का लॉस, 20,000 का लॉस आप कवर करोगे इस 50,000 में से, ठीक है। अगर 50 में से 20 आपने यहां पे डाल दिया, आपने लॉस कवर कर लिया, तो रिमेनिंग आपके पास कितना बचा बेटा,
30,000, तो ठीक है बेटा 30,000 किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। सो सिंपल ऐसे ही है बेटा, जो जैसे आपने वर्कमैन कंपनसेशन फंड किया सेम वैसे ही है। तो इसकी जर्नल एंट्री आप समझ लो कैसे करोगे। अगर तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो डायरेक्टली आप डिवाइड कर लो। अब मैं करवा रहा हूं आपको, अगर मार्केट वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट विद अमाउंट ऑफ 50,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना बेटा, कितना लॉस हुआ यहाँ पे 20 का, 20 यहां से ट्रांसफर हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट से ट्रांसफर हो गया इन्वेस्टमेंट अकाउंट का 20,000। तो रिमेनिंग आपका क्या बचा बेटा, ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल। बेटा स्टेटमेंट क्या है, 3 पार्टनर है ए बी सी, ओल्ड पार्टनर्स हैं, डी की एडमिशन हो रही है। एडमिशन से पहले इन्होंने क्या करना है, जितने भी अकमुलेटेड फंड्स, रिजर्व, सरप्लस जो भी है बेटा वो मुझे खुद में डिवाइड करेंगे। तो यहां पे रिमेनिंग 30, इट मींस 10,000 ईच। अब अगर आपका जहां पे मार्केट वैल्यू, सेम मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, अगर आपकी मार्केट वैल्यू 3 लाख, आप ऐसा करो 2,90,000, 2,90,000, 4 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट, और आपकी जो मार्केट वैल्यू रहेगी इन्वेस्टमेंट की दैट इज 2,90,000। तो यहां पे लॉस कितने का हुआ बेटा, 1,10,000। जो 1,10,000 का लॉस है, लेकिन फंड आपके पास अवेलेबल है 50,000, तो 60,000 कहां से आएगा बेटा, कौन पे करेगा, पार्टनर पे करेंगे, ठीक है। इस लॉस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, कौन होगा, ओल्ड पार्टनर, ठीक है। न्यू पार्टनर नहीं, ओल्ड पार्टनर। सेम ही है बेटा, यहां पे फिर से किसकी एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री करनी है फिर से। अगर लॉस में जा रहा है क्वेश्चन तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को एंटर करो यहां पे। इसकी भी 2 एंट्रीज बेटा। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट जो आपके पास अवेलेबल है दैट इज 50,000, ठीक है। तो जो लॉस है बेटा 50, तो 1,10,000 का लॉस है, 50 तो यहां से कवर हो गया। अब जो 60,000 है रिमेनिंग बेटा वो कहां पे जाएगा, रीवैल्यूएशन डेबिट करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी रिड्यूस हुई बेटा, 1,10,000। फर्स्ट एंट्री क्लियर। एंड सेकंड बेटा जो लॉस हुआ रीवैल्यूएशन, अब इसको भी सेटल करना है। सेटल कैसे करोगे, लॉस किसको डिवाइड करोगे, पार्टनर में राइट ऑफ करोगे, लॉस को पार्टनर्स में राइट ऑफ करोगे। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, देन 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा 60 का लॉस है, 20,000 ईच। इसी के साथ बेटा आज का जो आपका टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जनरल रिजर्व, अकमुलेटेड प्रॉफिट्स, अकमुलेटेड लॉस, इफ गुडविल एग्जिस्ट इन बुक्स, ठीक है, एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड, सारे जो फंड्स हैं बेटा वो इस चैप्टर के कंप्लीट है। जो फंड्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो फंड्स का सेम रहेगा आपका एडमिशन के चैप्टर में भी, और सेम ही रहेगा आपका रिटायरमेंट के चैप्टर में भी। रिटायरमेंट में जस्ट एक डेफिनेशन है, जहां पे मैं ओल्ड पार्टनर बोल रहा हूं बेटा, वहां पे मैं बोलूंगा ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर मींस जो रिटायर होने वाला है बेटा वो भी रिस्पॉन्सिबल है इन फंड्स के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका लॉन्ग क्वेश्चन कवर करूंगा। थैंक यू।